हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं संजीव जोशी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने। देखिए, अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर चुके हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, ऐसा आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, इस p की वैल्यू दे रखी है आपको सेक थीटा प्लस टेन का, यहाँ पुट अप करनी। पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन में आपने पी की वैल्यू पुट अप करी। क्या है पी की वैल्यू? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पी पे स्क्वायर है, आपने स्क्वायर लो माइनस वन, नेक्स्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस। ओके, ये एक आइडेंटिटी आपको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, लिख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ ये आपका सेक है, सेक स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा tan थीटा और b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, साथ में माइनस वन है। सेम वन नीचे, सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस वन। अब देखिए, आपको इस माइनस वन और प्लस वन से आइडिया लगाना है कि आपको या तो सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करिए, tan स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करिए, जिससे ये वन कैंसिल हो जाए। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, आइडेंटिटी होती सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पुट अप करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये एज इट इज लिख लेंगे हम। ओके, सेम वर्क यहां tan स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस वन आ जाएगा। तो ये एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है, tan स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और ये प्लस वन आपको ऑलरेडी। इसका बेनिफिट ये हुआ, आपको प्लस वन से यहाँ माइनस वन कट जाएगा, इससे से माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? tan स्क्वायर 2 टाइम आया, आप 2 tan स्क्वायर निकाल लीजिए। इस तरह ये 2 सेक tan का एज यूजुअल। सेम वर्क सेक स्क्वायर फिर 2 टाइम आया, तो आप ऐड कर लीजिए 2 सेक स्क्वायर, और ये है आपका 2 सेक थीटा tan थीटा एज इट इज लिख लिया। अब देखिए, ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन। क्या करिए, 2 tan थीटा इधर भी 2 tan थीटा इधर भी, आप कॉमन ले लें 2 tan थीटा, तो क्या बचेगा स्क्वायर था सेक tan थीटा बच जाएगा। नेक्स्ट 2 tan थीटा कॉमन में क्या बचेगा सेक थीटा। देखिए, यहां सेक कॉमन है, डेरिवेटिव में सेक थीटा कॉमन ले लिया, 2 सेक थीटा कॉमन लिया, वही क्या बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब साइन cos में कन्वर्ट करें। हम जानते हैं कि tan को लिखना होता है sin अपॉन cos, सेक को लिखना होता है 1 अपॉन cos। cos से cos फिर कैंसिल, क्या आ गया sin। इट मींस LHS इक्वल टू RH। ओके, क्या करना था, जब भी से वैल्यू वाले क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट अप करें। जैसे p है तो p की वैल्यू आप क्वेश्चन में जा जाएगा, p है, p के अपने वैल्यू पुट अप करते हैं, होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ढूंढे, आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी अप्लाई करें। फिर आप देखिए क्या किया जा सकता है, माइनस वन को हटाने के लिए हम सेक स्क्वायर के साथ 1 प्लस सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे हम tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस वन लिखते हैं, 1 कट जाए, उसके बाद रिमेनिंग में कॉमन लीजिए, देन सॉल्व। देखिए, ये तो है आपके वो क्वेश्चन जो सबको साइन cos में कन्वर्ट करना। हम
इस चैप्टर में टेबल पढ़ी थी। टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज थी? 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, अगर ऐसी वैल्यू है साइन कोस के साथ जो इनमें से नहीं हो, जैसे साइन 45, कोट 58, साइन 79, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? लेस देन 90 होते हैं। वो सारी वैल्यूज जो होती है वो लेस देन 90 होती है। लेस देन 90 भी होती है और क्वेश्चन की आइडेंटिटी ये होती है कि उनका सम 90 आ जाता है। जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें उन दोनों का सम क्या हो जाता है? 90। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कोई भी वैल्यू है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोस थीटा, और अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो बनेगा साइन थीटा। ओके, सिमिलर tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और इसी तरह कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा। यानी दोनों के पैर में हो गए, साइन का कोस से रिलेशन, कोस का साइन, tan कोट से, कोट tan, सेक कोसेक से, कोसेक से। ये याद रखिए कि जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 होती है, यानी 90 से छोटी होती है, और जिनका सम 90 हो जाता है उनमें ये फॉर्मूले काम आते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे कोस 37 अपॉन साइन 53, इसकी आपको वैल्यू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप देखिए कि दोनों वैल्यू जो है 37 और 53 आपकी टेबल में नहीं। फर्स्ट, सेकंड लेस देन 90, ठीक है, थर्ड इनका सम 90, 37 प्लस 53 ऐड होकर कितना जाएगा 90। तो इसमें क्या करना होता है? इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक को कन्वर्ट करना होता है, एक को एज इट इज रखें ताकि वो कैंसिल हो जाए। जैसे कोस को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 37 के हम फैक्टर करते हैं 90 माइनस 53, क्योंकि 90 में से 53 सब्ट्रैक्ट करते हैं 37, ओके, अपॉन साइन 53 एज इट इज। अब हम फार्मूला भी बताया था, कोस 90 के साथ किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। आप लिखेंगे साइन और साथ में डिग्री हुई 53, नीचे साइन 53 ऑलरेडी है, दोनों एक जैसे हो गए, 30 कितना हो गया आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन है। और देखिए आप इसमें कोसेक 25 माइनस सेक 65, वो आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन डिग्री जो है ये वो टेबल पे नहीं है वैल्यूज, दूसरी लेस देन 90 है, तीसरी इनका सम 90। तो आप देखो एक को कन्वर्ट करें, एक को एज इट इज रखें। जैसे आप कोसेक को 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 25 आएगा, आपको ज्यादा सोचना है कि वैल्यू ही होती है 65, और वैसे भी आप 90 में 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आएगा, और इसको एज इट इज रखें। अच्छा, कोसेक 90 के साथ किसको बदलता है? ये सेक में फॉर्मूला है और वो सेक ऑलरेडी है, सेम से सेम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या 0 या प्लस से माइनस करके ये आंसर हो गया। और एग्जांपल देखिए आप, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। डिग्री में कोई वैल्यू नहीं है, थीटा से इसको डिनोट कर रखा है। तो आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू फाइंड करें। साइन के साथ कोई फॉर्मूला नहीं, साइन थीटा एज इट इज, लेकिन कोस 90 के साथ किसमें बदलता है? साइन। कोस एज इट इज, साइन 90 के साथ किसमें बदलता है? कोस। साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह कोस इनटू कोस, कोस स्क्वायर, और वही फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, रिजल्ट क्या होता है? 1। आंसर क्या हो गया इसका? ओके, नेक्स्ट वन, कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे
कोड 12, कोड 38, कोड 52, कोड 60 और कोड 70। फाइंड वैल्यू। क्वेश्चन को अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये टेबल के अंदर होगा कोड 60, अदरवाइज कोई भी टेबल के अंदर नहीं। अब आप ये देखिए किस किस का सम जो है वो इसमें 90 हो जाता है। कोड 12, कोड 38, कोड 52, कोड 60, कोड 70, किस किस का सम 90 हो जाता है। तो देखिए 12 और 78 सम होके 90 हो जाएगी, 38 और 52 सम होके 90 हो जाएगी। तो आप एक को बदलिए, एक को ऐसे कांस्टेंट रखिए। कोड को हम लिख सकते हैं, कोड 90 में से कितना सबट्रैक्ट करेगी 12 आएगा, आपको सोचना है कि 70। इन दोनों का हो गया फैसला। अब इसको लिखिए, कोड 90 में से कितना सबट्रैक्ट करेगी 38 आएगा, 52 लिखिए और ये कोड 52 एज इट इज। अच्छा, कोड 60 की वैल्यू आपको टेबल से रखनी 1/√3 होती और कोड 78 एज इट इज। ठीक है। अब देखिए कोड 90 के साथ किसमें बदलता है 10 में, 10 70, कोड 90 के साथ 10 में 10 52, कोड 52 एज इट इज, ये वैल्यू 1/√3 एज इट इज, कोड 78 एज इट इज। अब क्या करें, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोड लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है फॉर्मूले में, इसलिए 10 को अपन लिख सकते हैं 1/कोड। कोड को ऐसा ऐसे रहने ताकि कैंसिल हो जाएगा 1/√3 और इसको भी एज इट इज। कोड 78 से कोड 78, कोड 52 से कोड 52 क्या आया 1/√3 इज दैट आंसर। ओके। तो इन क्वेश्चंस की आइडेंटिटी ये है कि ये वैल्यूज टेबल में नहीं होती, सेकंड वन लेस देन 90, थर्ड वन इनमें से क्वेश्चन के अधिकतर पार्ट का सम 90 हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। देखिए क्या करना है, ये फॉर्मूला cos 90 के साथ किसको बदलता है, ये sin थीटा, cos एज इट इज, tan को हम क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, सबको sin cos में बदलने वाली थी, cos स्क्वायर किसको बदल जाएगा ये 90 के साथ sin में और साथ में थीटा। चलिए sin से sin कैंसिल हो जाएगा, ये cos cos के पास जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये है sin स्क्वायर थीटा और हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर का जो 1 क्या लाना है आपको 1 LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो इजी है ये क्वेश्चन 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जांपल और लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा अपॉन साथ में कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आपको वैल्यू लानी है 0। देखिए tan 90 के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोट में, कोट ऑलरेडी है, कोसेक स्क्वायर थीटा फिलहाल एज इट इज और कोस स्क्वायर थीटा भी है। कोट कोट क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कोसेक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। हमारा वही थी साइन कोस को कन्वर्ट करें, कोट को लिखो आप कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साथ में ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, उससे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, सेम से सेम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, RHS क्या होगी 0। ओके, एक पैटर्न के क्वेश्चन और है, इसके साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है वो, इफ sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6,
और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जबकि ये 3 थीटा और थीटा माइनस 6 जो है वो आपके एक्यूट एंगल, 3 थीटा और थीटा माइनस 6 एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 वैल्यू, थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखो ये साइन है तो और ये कोस है, इस साइन को भी इस कोस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन की हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 3, ये किसके इक्वल होगा, cos 90 का किससे बदलता है, sin में होगा 3 का, तो हमने sin 3 के रिवर्स फॉर्मूला लिखा cos 90 माइनस 3, क्योंकि cos 90 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, sin 3 के। उधर ऑलरेडी RHS में cos है, ये इनवर्स में cos से cos कट जाएगा, क्या आएगा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6, थीटा को एक तरफ कर ले, प्लस का थीटा जाएगा माइनस हो जाएगा, 90 उधर चला जाएगा, माइनस का 90 दोनों माइनस 8 हो जाएंगे, दोनों माइनस 8 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 96 अपॉन 4, कितना हो जाएगा आंसर 24। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का, और ये चैप्टर एंड। cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। यहाँ पर थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, 2 थीटा और 4 थीटा दोनों, और आपको थीटा की वैल्यू निकालना है। 2 थीटा और 4 थीटा एक्यूट एंगल लेस देन 90, वही वर्क करना है। इस कोस को हम लिखेंगे sin 90 माइनस 2 थीटा। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो sin 90 माइनस 2 थीटा किसके होगा, cos 2 थीटा के। इधर sin 4 थीटा है ही ऑलरेडी, sin से sin कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा माइनस 2 थीटा उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, कितने हो गए 6 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 6 यानी 15। ओके फ्रेंड, ये आपका चैप्टर नंबर 7 आरबीएससी का खत्म। हम उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला चैप्टर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कांटेक्ट करें। थैंक यू।